हरे कृष्णा। जय श्री नारायण। भगवान श्री नारायण हम सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। मैं प्रियंका सिंह आप सभी का अपने चैनल संजीवनी ज्योतिष पे वेलकम करती हूँ। आइए हम राशियों की श्रृंखला में काल पुरुष की कुंडली में 9वीं राशि जो होती है धनु राशि और धनु लग्न के लोगों के बारे में बात करेंगे आज। धनु राशि और धनु लग्न जिनकी भी जन्म पत्री में नंबर 9 लिखा हो उनका धनु लग्न होता है, और वहीं पे अगर चंद्रमा बैठे हैं तो उनकी धनु राशि भी होगी, क्योंकि चंद्रमा जहाँ भी बैठते हैं जिस राशि में बैठती है वही आपकी राशि है। तो यहाँ पे अगर 9 नंबर लिखा है और चंद्रमा वहाँ पे बैठे हैं तो आपकी राशि धनु होगी और लग्न धनु होगा। तो आइए देखते हैं धनु राशि और धनु लग्न के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है। स्पेशली अगर आपके नंबर 9 लिखा है और वहीं पे गुरु बैठ जाते हैं और चंद्रमा दोनों बैठ जाते हैं तो ये गज केसरी योग कहलाता है। मून और जुपिटर का योग गज केसरी योग। तो आप महान प्रतिभा के धनी होंगे, बहुत बड़े विद्वान होंगे, बहुत ही यशस्वी और प्रभावशाली व्यक्ति होंगे आप। अगर आप या तो आपके बच्चे के जन्म पत्री में ऐसा योग है तो बच्चा बड़ा होकर के बहुत ही प्रभावशाली और यशस्वी बनेगा, बहुत ही प्रतिभा होगी, विद्वान होगा। ऐसे लोग पढ़ने लिखने के भी शौकीन होते हैं। और गज केसरी योग मतलब कि राजा की तरह से मतलब मान सम्मान दिलाने का योग होता है ये। ऐसे लोग दिखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं और विद्वान होते हैं। स्पेशली उनकी बातें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान से भरी होती हैं। लोगों के प्रेरणा स्रोत ऐसे लोग बनते हैं। बहुत ही उच्च पद पे और प्रतिष्ठित लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं। धनु राशि धनु लग्न में अगर गज केसरी योग मून और जुपिटर का योग बनता है। तो आइए देखते हैं आपके सेकंड हाउस में मकर राशि जो शनि की उच्च राशि मानी जाती है, उसमें अगर शनि बैठ जाते हैं आपके सेकंड हाउस में तो अपनी पूर्ण दृष्टि से वे 7वें घर को देखेंगे, और 7वें घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दीर्घायु करेंगे, आपकी आयु लंबी होगी, प्लस आप एक बड़े घर में पैदा होंगे। शनि गूढ़ रहस्यों को भी देखते हैं। 8वें घर में थोड़े से आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। कभी आपका फ्रैक्चर हो सकता है, चीज़ें मतलब ऐसी प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपका मकान नहीं होगा, महल होगा, आप बहुत बड़े घर में पैदा होंगे और मतलब अच्छे घर में पैदाइश होती है, आपकी आयु लंबी होगी, ऐसा शनि करते हैं। आइए देखते हैं आपके प्रक्रमेश थर्ड हाउस में आपके कुंभ राशि है। कुंभ राशि के गुरु भी शनि ही होते हैं, और शनि अगर आपके प्रक्रमेश बनते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं। उनको तितर बितर चीज़ें रखना पसंद नहीं होता है। लाइफ भी वो उद्देश्य पूर्ण जीवन जीते हैं, तितर बितर लाइफ को भी नहीं जीते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। आइए देखते हैं फोर्थ हाउस में आपके मीन राशि पड़ी हुई है। मीन राशि के जो गुरु होते हैं वो भी जुपिटर ही होते हैं, और जुपिटर अगर आपके फोर्थ हाउस में यहाँ पे बैठते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा पैसे का आगमन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को मिल ही जाती है। ये गॉड गिफ्टेड कहते हैं, जन्मजात ऐसा व्यक्ति अपने लिए लेकर के आया होता है। तो अगर ऐसा है, ऐसे लोगों के यहाँ कहते हैं कि पैसा अपने साथ 10 परेशानियों को, 10 बुराइयों को लेकर के आता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, कि अगर जिनके भी फोर्थ हाउस में जुपिटर होता है उनके पैसे भी अच्छे तरीकों से, अच्छे रास्तों से आते हैं। मैंने कहा है ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान, अपने ज्ञान के माध्यम से पैसे प्राप्त करना और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। उन्हें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भरपूर मिलता है। ये किसी पूर्व जन्म का ही, किसी जन्मों के द्वारा किए गए अच्छे पुण्य का ही होता है जो आपको गॉड ने गिफ्ट किया होता है। आइए देखते हैं फिफ्थ हाउस में, जिसे आप शिक्षा और संतान के भाव को मतलब हाउस से देखा जाता है, इसको रिलेट किया जाता है। और जैसे कि इसमें मंगल मेष राशि पड़ी है। मेष राशि के जो गुरु हैं वो मंगल हैं, और मंगल अगर इसमें आपके बैठ जाते हैं 5th में तो आपको मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें और राजनीति में ट्राई भी कर सकते हैं आप, और स्पोर्ट्स से जुड़ सकते हैं ऐसे व्यक्ति। थोड़ी सी आफ्टर मैरिज संतान में प्रॉब्लम ऐसे व्यक्तियों के देखी जाती है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होता है। 6th हाउस में आपके वृषभ राशि पड़ी है। वृषभ मीन्स की टॉरस। तो टॉरस जो होते हैं, टॉरस में शुक्र राशि अगर यहाँ पे बैठ जाता है आपके 6 में तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। और
शुक्र राशि यहाँ पे अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शुक्र छठे में जो सौम्य ग्रह होते हैं, और सौम्य ग्रह त्रिक भाव में छठे, आठवें, बारहवें में अच्छे नहीं माने जाते हैं। और इन्हें छठे, आठवें, बारहवें में इसलिए नहीं अच्छा माना जाता है कि जो शुक्र होते हैं वो आपके लग्जरी के ग्रह होते हैं, और आपके जो सुख की चीज़ें हैं, लग्जरी है, ये सारी चीज़ों का जो छठे में शत्रु घर में शत्रु, रोग, रिपु, ऋण के साथ बैठ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इतने अपनी जो एनर्जी है ये यहाँ पे वेस्ट कर देंगे, और आपके जीवन में स्ट्रगल बना रहेगा। तो इसलिए शुक्र अगर यहाँ पे बैठे हैं किसी के, तो उनको शुक्र की चीज़ों का दान करना चाहिए। डायमंड तो बिल्कुल कभी ना पहने, उसके शुक्र की चीज़ों का दान करें, सफ़ेद कपड़ों का, सफ़ेद चावल का, घी का, दही का, इन सब चीज़ों का ऐसे लोगों को दान करना चाहिए, जिससे इन्हें रोग, रिपु, ऋण से भी हेल्प मिलती है। ऐसे लोग हमेशा कर्ज में चले जाते हैं जिनके 6 हाउस में शुक्र बैठते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा किसी भी अगर कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो तो उनसे आप एडवाइस भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं आपके 7th हाउस में, जिसे पार्टनरशिप से रिलेट किया जाता है, आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर। तो अगर आप यहाँ पे मिथुन राशि है, मिथुन राशि के भी गुरु बुध होते हैं। बुध अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं आपकी राशि में, तो आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी, बिजनेस पार्टनर आपको अच्छे मिलेंगे, लाइफ पार्टनर भी अच्छे होंगे, गुड लुकिंग होंगे, लेकिन थोड़े से तुनक मिजाज होंगे, क्योंकि जो बुध ग्रह होते हैं वो बालक की संज्ञा उन्हें दी गई है, उनको बालक की श्रेणी में रखा गया है। तो बालक जैसे तुनक मिजाज होते हैं, हठी होते हैं, वैसे आपके लाइफ पार्टनर भी होंगे, थोड़े होंगे, कभी अच्छे होंगे, कभी बालक की तरह स्वभाव होगा। लेकिन बाकी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पे आपके 7th हाउस में बुध बैठे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। आइए देखते हैं आपके 8th हाउस में, यहाँ पे कर्क राशि है। कर्क राशि के गुरु चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा 8th हाउस में देखिए, अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाते हैं तो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है। वैसे तो चंद्रमा को त्रिक भाव का दोष नहीं लगता है, सूर्य और चंद्रमा को, लेकिन अगर चंद्रमा 8वें हाउस में, ये रहस्य गूढ़ रहस्यों का घर होता है, हमारे मृत्यु का घर होता है। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठते हैं तो मन आपका कहीं छुप जाएगा, मतलब छुपी चीज़ों को ढूंढने लगेगा, तो प्रॉब्लम होगी। ऐसे लोगों को उलझनें होती हैं, मानसिक परेशानियाँ होती हैं, वो सब कुछ रहने के बाद भी वो दुखी रहते हैं। ये इसी वजह से होता है, क्योंकि जिनके भी 8th हाउस में चंद्रमा होता है। तो क्या करें, आप चंद्रमा की चीज़ों का दान करें, सफ़ेद कपड़ों को अवॉइड करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, सोमवार या पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं आप। और आप चाहें तो चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। दूध और चावल मिला करके पूर्णिमा के दिन आप अर्घ दे सकते हैं। शिव जी को भी चावल और दूध मिलाकर आप अर्घ दें, तो आपके मन को शांति मिलेगी और आपको लाभ मिलेगा। बाकी आप चावल का, चीनी का और दूध का, इन सब चीज़ों का दान करते रहें, सफ़ेद कपड़ों से अवॉइड करें। आइए देखते हैं आपके 9th हाउस में सिंह राशि आती है। सिंह राशि के गुरु सूर्य होते हैं, और सूर्य कहीं ना कहीं पिता के कारक है। 9th हाउस भी हमारे पिता के घर से जोड़ा जाता है, पिता का घर माना जाता है। तो अगर किसी के भी 9th हाउस में, जिनका धनु लग्न और धनु राशि है, इनके 9th हाउस में अगर अपनी स्वराशि में सूर्य आके बैठ जाते हैं, तो ऐसा कंफर्म आप मान लीजिए कि आपका जन्म किसी बड़े उच्च घर में हुआ है। जिनकी कुंडली में है वो एक बार एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर न, मतलब आपके पिता बहुत ही उच्च पदस्थ व्यक्ति होंगे, मान प्रतिष्ठावान होंगे, और आप जन्मजात बहुत लकी होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा योग होता है, परम भाग्यशाली बनाता है। आइए देखते हैं 10th हाउस में आपके कर्मेश कन्या राशि पड़ी हुई है, जिनके गुरु बुध हैं। तो बुध भी आपके कहीं ना कहीं बिजनेस को इंडिकेट करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं 10th हाउस में, तो आप बिजनेस बिना पूछे किसी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बिजनेस बहुत ज़्यादा सूट करता है ऐसे लोगों को, और इन्हें बिजनेस ही करना चाहिए, क्योंकि आपके 7th में भी पार्टनरशिप वाले घर में भी आपके बुध की राशि पड़ी हुई है। और 10th हाउस में अगर बुध की राशि हो और वहाँ पे बुध बैठते हैं, तो समझ लीजिए बिजनेस आपके लिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, ऐसा इंडिकेशन है। आइए देखते हैं आपके 11th हाउस में जो लाभेश और आयस बनते हैं, वो शुक्र तुला राशि है। तुला राशि के जो गुरु होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो शुक्र जैसे कि आपके लग्जरी के हैं, यहाँ पे 11th हाउस में अति विशिष्ट भी माने जाते हैं। यहाँ पे बैठ के अगर ये आप 5th हाउस को देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ग्लैमर देते हैं। ग्लैमर से रिलेटेड आपको स्पोर्ट, मैंने बोला कि मंगल वहाँ पे स्पोर्ट से ग्लैमर
स्पोर्ट में भी ग्लैमर है, ग्लैमर फील्ड से, बॉलीवुड से, सिनेमा जगत से, मतलब कहीं ना कहीं आप रहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ करके काम करेंगे तो आपको बेनिफिट आएंगे। और शुक्र अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी लग्जूरियस लाइफ मिलेगी, आपको लक्ष्मी की अच्छी प्राप्ति होगी, आय आपकी अच्छी होगी, इनकम मिलीनियर बिलीनियर होंगे, आप सामान्य पर्सन नहीं होंगे अगर आपके 11th हाउस में शुक्र बैठते हैं तो। आइए देखते हैं आपके 12 हाउस में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के गुरु मंगल होते हैं। मंगल यहाँ पे अगर बैठ जाते हैं आपके 12 हाउस में, अगर आपके 12वें भाव में मंगल बैठ जाते हैं तो समझिए आपकी ऊर्जा का व्यय होता है, और कहीं ना कहीं ऊर्जा का व्यय होना फिजूल तो अच्छा नहीं है। अगर आपके 12वें 12 हाउस में मंगल बैठते हैं तो आप स्पोर्ट्स से जुड़ सकते हैं, आप योगा और जिम में कोई प्रोफेशन बना सकते हैं या करके भी अपने आप को फिट कर सकते हैं। इससे आपकी ऊर्जा का बेवजह का व्यय होना बच जाएगा और आपकी जो लाइफ है इस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। कुंडली में अगर मंगल 12वें हैं और अगर ऐसे लोग स्पोर्ट्स से नहीं जुड़ते हैं, कोई भी खुद से एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो वो बेवजह के ऐसे काम करते हैं जिसमें उनकी ऊर्जा का व्यय होता है, जो कि अच्छा नहीं होता। उन्हें ऐसे का अपने मतलब इन सब चीज़ों से जुड़ करके, जो मैंने बताया योगा, जिम, स्पोर्ट्स से जुड़ करके भी अपना अगर ये सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे तो इनकी जो लाइफ है वो इस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। बाकी मैं आपको लास्ट में, जैसा कि मैं हर वीडियो में हर लग्न और राशि के लिए मैंने जो लकी स्टोन है आपके, अगर आपके जुपिटर आपकी कुंडली में त्रिक भाव में 6ठे 8वें 12वें में नहीं बैठे हैं, आप देख लीजिए, तो आप सबसे ज़्यादा आपका लकी स्टोन माना जाएगा, जो आपके राशि स्वामी का स्टोन माना जाएगा, वो है पुखराज। पुखराज के बाद अगर आप चाहें तो आपके ग्रह के लिए आपके मंगल और सूर्य भी अच्छे हैं, तो आप मूंगा और माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। आपका जो लकी कलर होगा वो येलो, रेड और गोल्डन होगा, जो आपकी भाग्य में वृद्धि करेगा, आपको और भी ज़्यादा लकी बनाएगा। और आपके जो अनलकी कलर हैं वो हैं वाइट से धनु राशि और धनु लग्न के लोगों को परहेज करना चाहिए। चंद्रमा और शुक्र की चीज़ों का दान करना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया है। और आपके जो मारक ग्रह हैं वो चंद्रमा होते हैं, आकारक ग्रह आपके शनि होते हैं, शनि की चीज़ों का दान करें और शुक्र की चीज़ों का भी दान आप करें। और बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। आपके जो गुरु, जो आपके इष्ट देव होते हैं वो भगवान विष्णु होते हैं। आप बजरंगबली और सूर्य की भी आराधना साथ में करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती चली जाएगी। परेशानियाँ तो सबके लाइफ में थोड़ी बहुत होती हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और बाकी ऐसे ही आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, प्लीज़ लाइक करिए, वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मकर राशि और मकर लग्न के साथ, जो 10वीं राशि है काल पुरुष की कुंडली में। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री नारायण, हरे कृष्णा। भगवान श्री नारायण हम सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें।